तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लासिकल डांस, जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित ही रहता है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डांस। तो देखिए, भारत में कुल कितने नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको मान्यता प्राप्त है 8 शास्त्रीय नृत्य को। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे 8 शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? रुक्मिणी देवी है, बाला सरस्वती है, अलारमेल बली है। तो आइए हम लोग मैप में इसको देख लेते हैं। मैप में ये देखिए आपका रहा तमिलनाडु, और ये देखिए महिलाएं भरतनाट्यम डांस कर रही है। भरतनाट्यम डांस, देखिए भरतनाट्यम डांस यही है। भरतनाट्यम डांस यही है। तो आइए हम लोग इसके कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में प्रमुख तथ्य। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तमिलनाडु के तंजौर जिला में। इसका आधार क्या है? तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसकी प्रकृति क्या है? यह एक भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू धार्मिक कथाओं, विशेषकर शैव धर्म को व्यक्त करता है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसे सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की जननी माना जाता है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की जननी किसे माना जाता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे? भरत नाट्यम बोलेंगे। आइए हम लोग अगले डांस की ओर चलते हैं, अगले क्लासिकल डांस की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्लासिकल डांस है कथक। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी है, शोभना नारायण है। कथक का प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। आइए हम लोग मैप में इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, और ये देखिए कथक डांस कर रही है। आइए हम लोग अगले डांस की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? कथक का अर्थ होता है कथा से बना जिसका कहानी, जिसका अर्थ होता है मतलब कहानी को सुनाना, डांस के द्वारा कहानी को सुनाना। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें पैरों को तेज चाल, चक्कर और चेहरे के भावों को महत्व है। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि मुगल प्रभाव, इस डांस पर मतलब मुगल प्रभाव क्या है कि मुगल काल के दौरान यह नृत्य मंदिरों से दरबारों में आया, जिसमें जिससे इसमें फारसी कला का प्रभाव पड़ा। तो पूछेगा कि फारसी कला का प्रभाव किस डांस पर पड़ा था, तो आप लोग बता देंगे। और ये भी पूछेगा कि मुगल काल के दौरान यह नृत्य मंदिरों से दरबार में आया, कौन सा नृत्य है? तो ये भी आप लोग बता देंगे। आइए हम लोग तीसरे नृत्य की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नृत्य है कथकली। तो कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरला का। इसके प्रमुख कलाकार कौन-कौन हैं? तो इसके प्रमुख कलाकार हैं कलाम दलाम गोपी कोट्टल सिमरन। आइए अब हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए मैप में, ये रहा मैप में आपका केरल, ये रहा मैप में केरल, और ये कर रही है कथकली। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, इसकी उत्पत्ति पूछेगा तो कहाँ से हुआ है? केरल से हुआ, जो लगभग पूरी तरह से मलयालम भाषाई लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता पूछेगा, इसमें कलाकार भारी परिधान और चेहरे पर अनोखे पेंट लगाकर करते हैं इस नृत्य को। प्रकार पूछेगा तो यह नृत्य नाटक संगीत का एक अनूठा मिश्रण है। आइए हम लोग अगले नृत्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला नृत्य देखिए ओडिसी है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? तो ओडिसी कहाँ का नृत्य? ओडिसी है, उड़ीसा का नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार पूछेगा तो इसके प्रमुख कलाकार हैं सोनल मान सिंह और केलुचरण मोहपत्रा। आइए हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए मैप में यह है उड़ीसा, और ये ओडिसी डांस कर रही है। ओडिसी डांस कर रही है, देखिए। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका मूल स्थान अगर पूछेगा तो मूल स्थान इस नृत्य शैली का कहाँ? उड़ीसा राज्य से उत्पन्न हुई है। शास्त्रीय नृत्य, यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी विशेषता क्या है? यह नृत्य भगवान जगन्नाथ, कृष्ण और राधा के भक्ति पर आधारित है। इसकी मुद्रा, इसमें त्रिभंगी सिर, धड़ और कूल्हे को मोड़कर चौक वर्गाकार मुद्रा में इस डांस को किया जाता है। आइए हम लोग अगले डांस की ओर चलते हैं। हमारा अगला डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है अगर पूछेगा एग्जाम में? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। अगर पूछेगा इसके प्रमुख कलाकार हैं तो इसके प्रमुख कलाकार हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। आइए हम लोग इसको मैप में देखते हैं। देखिए, ये महिलाएं कुचिपुड़ी डांस कर रही है, ये रहा मैप। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश का मैप था। तो आइए इसके बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इसका उद्गम पूछेगा, कुचिपुड़ी का उद्गम, तो इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया, जहां इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रकार यह भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। विशेषता, इसमें नृत्य और गायन दोनों का मिश्रण होता है। प्रदर्शन, अगर इसके प्रदर्शन में अक्सर पीतल के थाली के किनारे पर पैर रखकर और सिर पर पानी का घड़ा लेकर नृत्य करना शामिल है। आधार, यह पौराणिक कथाएं विशेषकर भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है।
आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला टॉपिक है हमारा, छठा क्लासिकल डांस है। छठा क्लासिकल डांस है मणिपुर। मणिपुरी डांस कहाँ का है? तो मणिपुरी डांस कहाँ का है? मणिपुर का। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन? इसके प्रमुख कलाकार हैं झाबरी सिस्टर और गुरु विपिन सिंह। आइए अब लोग इसको मैप में देख लेते हैं। हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है मणिपुर और ये है मणिपुर, ये है मणिपुर, इसमें हो रहा है मणिपुरी डांस। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिए हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु को, कि उद्गम उद्गम और इतिहास इसका क्या है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? मणिपुर की घाटियां में मानी जाती है, जिसके प्राचीन विष्णु पुराण और भागवत पुराण के प्रसंगों से जोड़ा गया है। इसके विषय क्या है? इस नृत्य के प्रमुख विषय वस्तु रास लीला है, जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों को प्रेम प्रसंग को प्रदर्शित करता है। अगर इसकी शैली पूछेगा तो इसकी शैली क्या है? लास्य शैली है। इस शैली पर केंद्रित है, लेकिन इसमें तांडव, शक्तिशाली और पुरुष के तत्व भी है। आइए हम लोग सातवां क्लासिकल डांस की ओर चलते हैं। तो सातवां क्लासिकल डांस है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का? तो मोहिनी अट्टम केरला का। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो कनक रेले और भारती शिवाजी। इसको मैप में हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैप में ये कर रही है मोहिनी अट्टम महिला डांस। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से केरल के मंदिरों में विकसित हुआ एकल नृत्य के रूप में लास शैली पर आधारित है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भगवान विष्णु को मोहिनी रूप से प्रेरित, जिसमें कोमल धीमी गतियों का प्रदर्शन होता है। मूल राज्य केरल। प्रकार भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आधार लास शैली, कोमल गति, धीमी। आइए हम लोग लास्ट है हमारा सतारिया नृत्य। लास्ट क्या है जी? तो सतारिया नृत्य। सतारिया कहाँ का है? तो सतारिया कहाँ का है? सतारिया कहाँ का? तो असम का। सतारिया कहाँ का है? तो असम का। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? जतिन गोस्वामी और इंदिरा पीपी बोरा। ये देखिए है मैप में असम, और ये सतारिया नृत्य कर रही है महिलाएं। और इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य को जान लेते हैं। सतारिया नृत्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो असम राज्य से हुआ है। कहाँ से हुआ है? असम राज्य से हुआ। संस्थापक से कौन है? श्रीमंत शंकर देव। मान्यता वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। विशेषता, यह नृत्य असम के सत्रों में विकसित हुआ और आमतौर पर राधा कृष्ण की कहानियों और भजनों के बारे में बताया गया है। तो कल हम इस पे 15 से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम इससे और अच्छा अच्छा वीडियो ला सकें। इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।